देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री की जो डिग्री का जो एक विवाद है, इस विवाद पर अंकुश लग जाएगा। कोर्ट के अंदर की जो तमाम दलीलें हैं या फिर जो तमाम जो रिट फाइल होती हैं, उन सब पे अंकुश लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक अपनी डिग्री को कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अब वो एक आम आदमी नहीं है, अब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की 125 करोड़ जनता ने उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर विपक्ष को या देश की जनता को या किसी भी एक्टिविस्ट को अगर शक है, तो प्रधानमंत्री को उसके सामने डिग्री को सार्वजनिक कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। मैं एक बात जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और दोबारा उस बात को कहूंगा कि जब एक छोटा सा कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो उसका छोटा सा विद्यालय हो या फिर उसका स्कूल हो या कॉलेज हो, उसकी डिग्री को सार्वजनिक कर देता है, उसकी डिग्री को सबके सामने लगा देता है कि ये बच्चा हमारे यहां से पढ़ के निकला है। और एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो उसकी डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगाने में क्या आपत्ति है? क्या वो व्यक्ति होनहार नहीं है? आप मुझे बताइए, डीयू को शर्म क्यों आ रही है या फिर क्या वजह होगा? देखिए, शर्म तो आदमी को जब ही आती है जब दाल में कुछ काला होता है। या तो प्रधानमंत्री मोदी की दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नकली है या है ही नहीं, दोनों में से एक ही चीज है। अमित शाह ने जो दिखाया वो क्या था? देखिए, पहली बात तो क्या है, इस देश में दिखाने को तो कुछ भी दिखा दिया जाता है, और आज की डेट में तो एआई है, एआई के जरिए तो कुछ भी दिखा दिया जाता है। तो हमारे देश में कोई भी चीज दिखाना वो पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। तो वो डिग्री असली है या नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब सबके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी उस डिग्री को रखेगी। फिर मोदी जी के जो कोर्सेज है, जो सब्जेक्ट्स हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए, आप मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब्जेक्ट है, पूरा देश जानना चाहता है आज। सोलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेंगे अगर डिग्री सार्वजनिक कर दिया जाए तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अगर नकली होगी, उसी से तो पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, और पॉलिटिकल माइलेज तो अब मिल रहा है। जब मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे तो पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर देंगे तो इससे सीधे तौर पर विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। जिन लोगों ने कोर्ट में आरटीआई लगाई, कोर्ट में रिट लगाई, वो सब उनके मुंह पर एक तरीके से तमाचा लग जाएगा। उन लोगों के सवाल का उनको जवाब मिल जाएगा, तो वो लोग तो शांत हो जाएंगे। पॉलिटिकल माइलेज तो अब मिल रहा है, लोगों के मन में एक शक खड़ा हो रहा है। अगर डिग्री सार्वजनिक कर दिया जाए, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो या किसी में फेल हो, तो माइलेज तो मिलेगा पॉलिटिकल की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फेल हो गए सब्जेक्ट में। मेरे को आप ये बताइए, पहले आप पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता भी शुरू करी है, उससे पहले घास खोदते थे? मुझे ये बताइए ना। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री कब देती है? जब आप पास हो जाते हैं। तो फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। डिग्री कब मिलती है किसी सब्जेक्ट में? अरे नंबर कम को क्या, नरेंद्र मोदी जी कोई टॉपर तो है नहीं, वो तो सबको साफ नजर आता है। नंबर तो कम होंगे ही। नंबर की बात आप छोड़ दीजिए, यहां बात डिग्री की हो रही है, नंबर की नहीं हो रही है। और अगर नरेंद्र मोदी जी, वो सबको ही पता है नंबर तो कम होंगे ही। जिस आदमी ने 35 साल भीख भी मांग ली, जिस आदमी ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली, तो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने जाते होंगे, सुबह लड़ाई लड़ते होंगे, या फिर सुबह पेपर देते होंगे, दोपहर में लड़ाई लड़ते होंगे, दोनों में से एक काम करते होंगे, समझ रहे हैं? या फिर सुबह पेपर देते होंगे, शाम को भीख मांगते होंगे। क्योंकि मोदी जी ने 35 साल भीख भी तो मांगी है, और उसी 35 साल के दौरान मोदी जी ने पढ़ाई भी करी है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं कि जितना लोगों का बुढ़ापा, जवानी और बचपन होता है, उनका तो उतना सिर्फ बचपन ही बचपन है। क्योंकि उतने ही बचपन में चाय भी बेच ली स्टेशन पर, उतने ही बचपन में भीख भी मांग ली इन्होंने, उतने ही बचपन में बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी है, और कई बड़े गजब की बात है कि कई देशों के विदेश के दौरे भी करी आए। और जो तमाम जगह की अलीगढ़ वाली ताले की कहानी हो, और जो तमाम कहानियां हो, या तो ये कहानियां झूठ हैं, या फिर पूरे देश के सामने ये आ जाएगा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि डिग्री भी झूठी हो, और क्या पता अमित शाह जी इस बात को भी कहते हैं कि डिग्री भी एक जुमला थी। आपने 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की कई विदेश यात्रा देखी, कई प्रधानमंत्री से मुलाकात देखी, बात देखी, हॉट टॉक होते हुए दिखा, तो आपको क्या दिखा? क्या प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में आपको लगा कि ये व्यक्ति के पास डिग्री नहीं होगा या कम पढ़े लिखे होंगे? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? पढ़े लिखे व्यक्ति तो ये बात बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? अनपढ़ तो ये बोलते होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? स्लिप ऑफ टंग भी तो होता है, स्लिप ऑफ टंग भी तो होता है। स्लिप ऑफ टंग, एक बात आप मुझे बताओ, स्लिप ऑफ टंग किसी चीज का होगा? है स्लिप ऑफ टंग किसी चीज का होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो आप कुछ बोल ही ना पाओ? विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर आप कुछ भी नहीं बोल पाते।
चलो कुछ तो बोल लो, कुछ भी नहीं बोल पाते। तो फिर मोहित शर्मा, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जिसकी डिग्री पे सवाल है वो जो है विश्व गुरु हो जाता है, और जिसके पास तमाम डिग्रियां वो पप्पू हो जाता है। देखिए एक देश चीज की जनता ये क्या पहली बात ये कि दो बातें आपके सामने स्पष्ट कर दूं, भारत देश के संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि एक अनपढ़ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अनपढ़ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की, कोई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपनी डिग्री को छिपाने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को सार्वजनिक करें, सबके सामने लेकर आए। आखिर प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने में आपत्ति कैसी? अदालत से आपको उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दी जाएगी? देखिए इस देश के अंदर जो बहुत 10 साल से पेंडिंग, मैं आपको वही बता रहा हूं, इस देश के अंदर सवाल ये है मोहित शर्मा, डिग्री लेकर के क्या करेंगे? आपने अभी कहा कि एक अनपढ़ भी जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो डिग्री लेकर के आप काबिज बनाएंगे? क्या करेंगे? कल को आप ये कहिएगा कि प्रधानमंत्री बनियान किस कलर का पहनता हमें देखना है, कोई तुक की बात तो हुई नहीं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जितने भी आरटीआई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपकी तरह नहीं करते कि पत्रकार करते हैं ये काम कि मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। ये काम आरटीआई स्पेशलिस्ट का नहीं होता कि आरटीआई लाके ये पूछे कि मोदी जी बटुआ जेब में रखते हैं रखते हैं। आप जैसे पत्रकार पूछने का काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये रही कि क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि डिग्री का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को मेंशन किया है अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कि उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है। आपने आजम खान के बेटे को देखा होगा, फर्जी डिग्री के मामले में उनके बेटे की सदस्यता भी गई और वो जेल भी गए, आपने देखा होगा सबके सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी निकलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी। इसी के साथ साथ धोखाधड़ी के आरोप में, फर्जी डिग्री बनाने के आरोप में प्रधानमंत्री को सजा भी हो सकती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सजा भी हो सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका कुछ मानसिक संतुलन खराब बराब है क्या? बहुत बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात कह दी इसमें? जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो इस देश के संविधान में, वही तो बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। ये आपका कोई मौलाना और पंडित वाली डिबेट नहीं चल रही कि मुर्गे लड़ाने का काम करो। इसलिए शांति से सुनो, समझ रहे हैं? सबको समझ में आता है कि आपकी कितनी पत्रकारिता और कितना आप पढ़े लिखे हैं। आपको डिग्री क्यों दिखाएं? जहां जरूरत होगी वही ना डिग्री दिखाएंगे। वो आपको क्यों दिखाएंगे डिग्री? है जहां जरूरत होगी वही डिग्री दिखाएंगे। तो कहां जरूरत होती है डिग्री की? और दूसरी बात यह कि आपको क्यों नहीं दिखाएंगे, आपको क्यों नहीं दिखाएंगे? एक बात बताइए, हम इस देश के नागरिक नहीं है? हैं? हम इस देश के नागरिक नहीं है? जिस देश की जनता चुन के प्रधानमंत्री बना रही है, वो उस प्रधानमंत्री की डिग्री भी नहीं देख सकती। अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे, ये कहा गया है वहां। नहीं, तो अजनबी कौन है? हम कोई अमेरिका से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं जो हम अजनबी हो गए? हैं? टुकड़े गैंग का तो आप देशभक्ति गैंग का हिस्सा हैं? हैं? क्या? नहीं, तो आप देशभक्त हैं क्या? जरा मुझे ये तो बता दीजिए जरा। हैं? एक काम करिए, सुन लीजिए, ये कैमरा किसी को पकड़ा के जरा इधर आइए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। जरा आइए ना, एक मिनट रुकिए, आइए। अरे मेरी बात, अरे इधर आइए ना, पूरा देश आपका चेहरा देखेगा ना। फिर मैं मोदी के बारे में आप ये कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो टॉपर स्टूडेंट नहीं है। आप कैसे प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा सकते हैं? किसका? आप ये कह रहे हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। सदन में मोदी जी 1.5 घंटे की स्पीच देते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना कहीं देखे, वो बोलते हैं कि 1.5 घंटे तक। अच्छा, जब एक मिनट, राहुल गांधी भागते नजर आते हैं। पहली बात तो ये कि मेरे राहुल गांधी ने, सुन लीजिए, अब दूसरी बात ये, 1.5 घंटे की सदन में कौन सी स्पीच दे दी? झूठ बोलने में तो पीएचडी आप भी नहीं करके आए। 90 मिनट कितने घंटे का? एक मिनट मुझे आप बताइए, 1.5 घंटे की कौन सी स्पीच है प्रधानमंत्री की? 90 मिनट कितने घंटे का? मैं आपसे नहीं, आप मुझे प्रधानमंत्री वो किस टॉपिक पर बोले, किस टॉपिक पर बोले हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद तो वो बिना देखे बोले प्रधानमंत्री? अच्छा, नहीं, वो पेपर में नहीं लिखा होता। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मैं आपसे, आपने एक बात आप मुझे बताइए, सदन में कौन से टेलीप्रॉम्प्टर लगेंगे? सदन में तो पेपर ही लेकर चलते हैं। सदन में तो पेपर, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोलते हैं। सदन में पेपर लेकर नहीं जाते क्या? और दूसरी बात, इधर आइए ना, आपको मैं सुन लीजिए, अपनी चेहरा लेकर आइए, मैं पूछता हूँ आपसे, देशभक्ति बोले ना, तिरंगे के 3, हाँ मेरे को बताइए, जो आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आइए इधर आइए ना, अरे आइए, नहीं, क्यों नहीं आएंगे आप वीडियो में? अरे आइए ना वीडियो में, जवाब देता हूँ मुझे। हाँ बताइए, तिरंगे के 3 रंग क्या संदेश देते हैं? तिरंगे के 3 रंग क्या संदेश? हाँ बताइए, यही क्वेश्चन को रिपीट मत करिए, इसका जवाब दीजिए। हाँ, वो बात करता है उसके नहीं, ये सब सारे मिलके बता दो ना। अच्छा, नहीं, इनसे पूछे, ये बता दीजिए। जी, कलर बात करती है शांति, हाँ ठीक है, हाँ। और जो हरा है, हाँ, वो प्रतीक है हरियाली की। अच्छा, तो ये एक मिनट, ये तीनों, अब ये सिर्फ 3 से ये मतलब नहीं हो जाता। हाँ,
टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कीचड़ उछालना, सिर्फ झूठी बातें फैलाना कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई मुद्दा है? निकल गया जुबान से। अच्छा, जबान से निकल गया। एक मिनट आपने कहा कि पहली बात तो ये सुन लीजिए, आलोचना करना हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। सुन लीजिए किसी की चापलूसी करना, एक मिनट, किसी की चापलूसी करना या हमारा काम वो नहीं है कि जो काम आपका है कि पेटीएम पर इतने पैसे ट्रांसफर हुए और उसके बाद मोदी जी की चापलूसी करो, वो कार्य हम लोगों का नहीं है, वो कार्य आप लोगों का है। ठीक है? मेरी डिग्री का प्रमाण तो मेरे साथ रहता है। मैंने अगर एडवोकेसी करी है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे साथ रहता है और वो ऐसे ही नहीं बन जाता, ये मेरा कार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है। ठीक है ना? तो मेरी डिग्री का प्रमाण तो मेरे साथ में है और जब तक हम इसको जमा नहीं करते उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। ठीक है? तो इतना समझ लीजिए आप। और आपकी तरह नहीं, सुन लीजिए, आपकी तरह नहीं कि हाथ में माइक उठा लिया, पत्रकारिता का ये नहीं पता कि पत्रकारिता में कौन सा स्थान है, समझ रहे हैं, और हाथ में माइक उठा के अपने आप को पत्रकार बन गए। काउंट कैसे होता है? बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पत्रकारिता में कौन सा स्थान है। स्थान काउंट क्यों नहीं होता? स्थान काउंट क्यों नहीं होता? वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी होता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी होता है। डेमोक्रेसी, मैं भाई मैं आपको बता रहा हूँ, निष्पक्षता में। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, पैरामीटर ये है ही नहीं। मेरी पहले में वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। फेक न्यूज की फैक्ट्री मतलब भारत में सबसे ज्यादा हो रही है, दुनिया में नंबर 1 पे भारत पहुंच चुका है। क्या हाँ, कहेंगे? नहीं तो वो इनको बताइए ना। तो और फेक न्यूज कौन फैलाता है? फेक न्यूज में कौन नंबर 1 पर है, मुझे आप ये बताइए ना। और इनको भी बताइए जनाब को कि कौन है, इनको बताइए ना जनाब कौन है। उससे पत्रकारिता लेकिन ये का कहा जाता है